MS PowerPoint. Page layout. Before printing, you want to view the orientation of the page and make changes to ensure that the text fit in one page. To start changing the page orientation, click the File menu and then click Page Setup. To orient the page widthwise rather than the usual lengthwise, under Orientation in the Page Setup dialog box, click Landscape and then click OK. To change the paper size to fit the text, click the File menu, click Page Setup and then click the Paper tab. Click the paper size arrow, click Legal and then click OK. कंप्यूटर में हम पेज लेआउट ओपन करते हैं तो उससे हम कंप्यूटर पेज जो हमारे फाइल का जो पेज सेटअप है उसे हम सेट कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर तैयार कर सकते हैं कि हमारा पेज जो है किस तरह से वो प्रिंट आउट आए और किस तरह से वो उसमें हमारा जो डाटा है वो उसमें प्रिंट होके आए। पेज लेआउट जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आता है। इसमें हम एक तो पेज ओरिएंटेशन पर क्लिक करके हम पेज को पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में कर सकते हैं। अगर हमें उसे हमारे पास जो विड्थ है वो ज़्यादा है तो हम उसे लैंडस्केप में ले लेंगे, अगर लेंथ ज़्यादा है तो हम उसे पोर्ट्रेट में ले लेंगे। तो ये तो हो गया पेज का ओरिएंटेशन। उसके बाद हमें पेज का मार्जिन कैसा लेना है वो हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उसमें देखेंगे। तो इसमें नॉर्मल आता है, नैरो है और मॉडरेट है, वाइड है, मोरेड है, ऑफिस है। तो इसमें बहुत से मार्जिन होते हैं तो हम यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फिर कस्टम मार्जिन है, वहाँ से हम अपने आप वो सेट कर सकते हैं कि हमें किस तरह से पेज की विड्थ रखनी है, उसमें कितना हमारे पेज की विड्थ होगी, कितनी उसकी हाइट होगी, ये सारा हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये थर्ड वाली पिक्चर है, इसमें दिया हुआ है साइज। तो यहाँ से हम पेज का साइज चेंज कर लेते हैं। एक लेटर होता है और लीगल है, A3 है, A4 है, A5 है, V4 है, V5 है। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट टाइप के पेज होते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा कंप्यूटर में जो पेज होता है वो होता है A4 साइज, और इसे हम लेटर में भी चेंज कर सकते हैं। लेटर में पेज थोड़ा और लेंथी हो जाता है, लेकिन जो हमारा पेज होता है वो A4 साइज का होता है, इसलिए हम इसी साइज में रखते हैं ताकि वो जो भी हमने पेपर में प्रिंट निकालना है तो पूरा उस पेज में वो आ जाए। तो यहाँ से हम पेज लेआउट सेट कर लेते हैं, किस तरह से हमें पेज को रखना है, फिर वो उसी तरह से प्रिंट हमारा पेज लेआउट में आ जाता है। नेक्स्ट है यूजिंग लैंग्वेज टूल। इसमें हम लैंग्वेज टूल के द्वारा हम बहुत सी कमांड दे सकते हैं। उसमें क्या क्या कमांड हम दे सकते हैं ये हम देखते हैं। एक तो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसमें हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास स्पेलिंग एरर आती है तो हमारे पास फिर उसके नीचे पेज जहाँ पर हम वर्ड लिखते हैं रेड लाइन आ जाएगी। और उसमें ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक आती है तो उसमें ग्रीन लाइन आ जाती है। और अगर उसमें दोनों ही मिस्टेक आती हैं तो उसमें फिर ब्लू लाइन आ जाती है, अगर उसमें दोनों ही मिस्टेक होती हैं। तो ये सारा हम स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के द्वारा उसमें चेक कर सकते हैं। इसे ऑन करके उसमें वो हमें शो कर देता है, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। कुछ हमने स्पेलिंग अगर गलत करती हैं तो वहाँ पे वो रेड लाइन आ जाएगी, कुछ ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक है तो वहाँ पे ग्रीन आ जाती है, दोनों ही है तो उसमें ब्लू आती है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है यहाँ पर कोई मिस्टेक है। उस पर हम जैसे रिसीव की स्पेलिंग गलत है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे, फिर हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कंप्यूटर में डिक्शनरी सेव होती है उसमें से कुछ हमें
वर्ड दिखाई देते हैं तो उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा वर्ड हम लिखना चाह रहे थे, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के द्वारा। दूसरा है स्पेलिंग सजेशंस, चेंज ऑल, ऑटो करेक्शन, ग्रामर सजेशंस, कस्टम डिक्शनरी और इग्नोरिंग इंस्टेंस। ये सारे हम फंक्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर के द्वारा उसमें दे सकते हैं। हम सारी स्पेलिंग सजेशन देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सारा ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कमांड हम इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज टूल, थिसोरस। इसमें क्या होता है, हमने इस पर क्लिक किया, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है थिसोरस, वहाँ पे हमने क्लिक किया, हमने कोई वर्ड लिखा तो ये उस वर्ड से रिलेटेड जो भी दूसरे वर्ड होते हैं वो हमें वहाँ पे सर्च में डाल के वो हमें दिखा देता है। तो हम कोई दूसरा वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या पर हम उससे रिलेटेड वर्ड वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड हमें मिलती है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स में। अगर हमें इसकी शॉर्टकट की अगर करनी है तो हम इसमें F7 के द्वारा भी उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा स्पेलिंग एंड ग्रामर के द्वारा क्या क्या उसमें हम चेंज कर सकते हैं। स्पेलिंग हम उसमें देख सकते हैं, उसमें वो हमें जैसे कि ये दिखाई दे रहा है सजेशंस में, इसमें स्पेलिंग दिखाई दे रही हैं बहुत सी हमें। तो हम जो हमें स्पेलिंग वहाँ पे फिल करनी है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, वो स्पेलिंग वहाँ पे आ जाएगी। इसमें हम चेंज ऑल भी कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट हम कर सकते हैं, ग्रामर का हमें वो सजेशन वहाँ पे मिल सकता है, डिक्शनरी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिर हमें वो वहाँ पे वर्ड दिखाई देते हैं, कौन कौन से वर्ड हम वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसमें स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगर हमने इसे ऑफ कर दिया स्पेलिंग ग्रामर को तो फिर हमें यहाँ पे ना तो रेड लाइन दिखाई देगी ना ग्रीन लाइन दिखाई देगी। तो इसे हमें ऑन करना होता है, तभी हमें वहाँ पे वो सारी स्पेलिंग्स दिखाई देती हैं जो भी हमने वहाँ पे फिल किए हैं। ये जैसे कि दिया हुआ है, रेड एरर आता है स्पेलिंग अगर मिस्टेक है, और अगर वर्ड ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो उसके लिए ग्रीन आता है, और अगर दोनों ही तो उसके लिए ब्लू वहाँ पे आता है। तो ये हमने समझा किस तरह से हम इसमें चेंज करते हैं और किस तरह से हम स्पेलिंग इसमें सही करते हैं, और कैसे हम उसमें स्पेलिंग को देखते हैं कि कौन सी मिस्टेक है, कैसे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक देखते हैं उससे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और इसका स्पेलिंग ग्रामर का शॉर्टकट की होता है F7 के द्वारा भी हम डायरेक्ट उस कमांड पे जा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। ओके क्लास, थैंक यू।